Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Today in this lecture, we are going to start lesson number 2, Using the Scientific Method by Daryl Bernard and Lon Edward. Dear students, this lesson is very informative. So, let's have a very brief introduction to the lesson. This highly informative essay gives an account of the valuable services. भरा हुआ जो मजमून है ये हमें बहुत ही कीमती जो है वो सर्विसेज के बारे में एक बयान बख्शता है that the scientific method has rendered to mankind, जो कि साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल ने इंसानियत को बख्शी हैं. So students, point to be noted, some valuable services that the scientific method has rendered to mankind. इस लेसन में वो तमाम तर क्या है वैल्यूएबल सर्विसेज को डिस्कस किया गया है जो कि साइंस ने इंसानियत को फराहम की है. This lesson should help you understand how the use of scientific method has improved living conditions. ये सबक जो है ये आपको इस बात को समझने में मदद करेगा कि कैसे साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल ने बेहतर बना दिया है इंसान के रहने सहने के हालात को, उसकी सूरत हाल को, एंड चेंज पीपल, और लोगों को बदल भी दिया है. इट शुड आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड, ये लेसन आपको ये समझने में भी मदद करेगा how you can make better use of the scientific method in your everyday living, कि कैसे आप साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर तौर पे इस्तेमाल में ला सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे अगले बोर्ड पे हम जाके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनको कंटेंट में शामिल किया है डैरल बर्नर्ड ने एंड लॉन एडवर्ड ने. दीज आर को-राइटर्स जिन्होंने क्या लिखा है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, यानी साइंसी तरीकाकार को इस्तेमाल करते हुए. सो अगले बोर्ड पे चलेंगे और उन मेन पॉइंट्स को सब हेडिंग्स को देखेंगे जो कि इन को-राइटर्स ने इस लेसन में शामिल की हैं. सो अगले बोर्ड पे चलते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन पॉइंट्स इंक्लूडेड इन दिस लेसन. सो को-राइटर्स ने क्या किया है, 4 मेन पॉइंट्स को ज़ेरे बहस लाकर, ज़ेरे गुफ्तगू लाकर इस ऐसे को लिखा है. सो पहला पॉइंट जो है वो है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज. राइटर्स बयान करते हैं कि अगर हम 200 साल पीछे जाएं तो माजी में 8 बच्चों में से 7 जो थे वो मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में गिरफ्तार होकर मर जाते थे, और सिर्फ एक जो बच्चा है वो अपनी पहली बर्थडे तक पहुंच पाता था. और अगर वो क्या है अनयूजुअली फॉर्चुनेट बेबी होता तो वो क्या है वो अपनी फर्स्ट बर्थडे से आगे बढ़ता जाता और 6 साल की उम्र तक मुख्तलिफ बीमारियों में वो जकड़ा जाता, और अगर वहां से बच जाता तो फिर आगे 30 साल तक कोई ना कोई बीमारी उसे जो है वो अपनी गिरफ्त में ले लेती और वो दम तोड़ देता. लेकिन by the use of scientific method, now we have treatments of different diseases, और इस तरह बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज जो है वो हम हासिल कर चुके हैं. दूसरी सब हेडिंग को डिस्कस करेंगे बेटर सैनिटरी कंडीशंस. 100 साल पहले मुआवजा करते हुए कहते हैं कि अगर हम 100 साल पहले देखें तो बड़े बड़े शहरों में भी सैनिटेशन के जो हालात थे, क्लीनलीनेस के हालात थे, वो बड़े खस्ता थे. लेकिन बाय द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड आज हमारे पास बेटर सैनिटरी कंडीशंस हैं. आज लोग जो हैं वो साफ सुथरे माहौल में रह रहे हैं, और ये सारा कुछ सैनिटेशन का जो डिपार्टमेंट्स हैं और ये जो सारा कुछ है ये साइंसी तरीकाकार का ही मरहून मिन्नत है. तीसरी हेडिंग को जब हम
مختصر ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ہیڈنگ ہے مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ. رائٹرز جو ہیں وہ موازنہ کرتے ہیں کہ ماضی میں انسان کے پاس خوراک کے جو ذرائع تھے وہ اس قدر نہیں تھے اور ان کی خوراک بھی بہت زیادہ پیوریفائڈ اور بیٹر نہیں تھی. لیکن پاسچرائزیشن، ڈی ہائیڈریشن اور دوسرے سائنسی طریقہ کار کی وجہ سے آج خوراک کے ریسورسز میں اضافہ ہو گیا ہے اور خوراک جو ہے وہ بہتر بھی ہو گئی ہے. سو یہ ہیڈنگ کیا ہے؟ مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ. اور آخری ہیڈنگ کو یوں ڈسکس کرتے ہیں بیٹر ایٹیٹیوڈز، کہ انسانوں کے ماضی میں رویے جو تھے وہ بھی خستہ تھے، خام تھے، اور لوگ جو تھے سپرسٹیشس تھے، تو ہم پرستی میں مبتلا تھے. لیکن آج ان کے رویوں میں بہتری آ گئی ہے. اب وہ اوپن مائنڈڈ ہیں، اب وہ سائنٹیفک ریزنز کو ہر ہیپننگ کے پیچھے دیکھتے ہیں. سو اس طرح سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے لوگ اینالیٹیکل اور لاجیکل ہو گئے ہیں اور ان کے رویوں میں بھی بہتری آ گئی ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ مختلف پوائنٹس جو کہ اس سبق کا حصہ ہیں انہیں ہم نے ڈسکس کیا. اب اگلے بورڈ پہ چلیں گے تاکہ ہم ٹیکسٹ آف دا لیسن کو سٹارٹ کر سکیں. سو لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ بورڈ. Okay students, now please take out your textbook. Text is also available on whiteboard. Please jot down important synonyms and important points. So open your textbook. So title کیا ہے؟ Using the scientific method. سائنسی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے. All of us have benefited greatly from the use of scientific method in solving problems such as those dealing with the maintenance of health, the production and preservation of foods, the construction of our homes, and the improvement in communication and transportation. ہم سب نے اپنے مسائل کے حل کے لیے سائنسی طریقہ کار سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، جیسے کہ صحت برقرار رکھنا، خوراک کی پیداوار اور محفوظ رکھنے کے طریقے، اپنے گھروں کی تعمیر اور ذرائع مواصلات اور آمد و رفت کی بہتری. Not only have our ways of living changed, but people themselves have also been changed. نہ صرف ہمارے رہنے سہنے کا طریقہ بدل گیا ہے بلکہ لوگ بذات خود بھی بدل گئے ہیں. Today we are better able to explain happenings which used to be considered strange and mysterious. آج ہم ان واقعات کو بہتر طور پر بیان کر سکتے ہیں جو کل پر اسرار اور عجیب سمجھے جاتے تھے. Although there is still need for improvement, we are now generally less fearful than our fathers and grandfathers. اگرچہ ابھی بھی بہتری کی ضرورت ہے، لیکن اب ہم اپنے آباء و اجداد کی نسبت کم خوف زدہ ہیں. We are also more critical in our thinking than our ancestors. ہم اپنی سوچ میں اپنے آباء و اجداد سے زیادہ تنقیدی رویہ بھی رکھتے ہیں. So students, pay your special attention to whiteboard. Now we are going to discuss the synonyms of the read text. So please pay attention. First word tha benefited, profited, aided, served, assisted. Maintenance, upkeep, care, preservation, prolongation, happenings, events, occurrences, phenomenon, incidents, mysterious, puzzling, odd, queer, critical, judicious, reasonable, analytical, judgmental. So نیکسٹ ٹیکسٹ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ باتیں میں نے کچھ بورڈ پہ بھی لکھی تھی، انہیں بھی ریکال کیجئے گا.
This lesson should help you understand how the use of scientific method has improved living conditions and changed people. ये सबक आपको ये बात समझने में मदद करेगा कि साइंसी तरीकाकार ने किस तरह जिंदगी बसर करने के हालात को बेहतर बनाया और किस तरह लोगों को बदल दिया है. It should also help you understand how you can make better use of the scientific method in your everyday living. इस सबक से आपको ये भी पता चलेगा कि आप कैसे साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल की बदौलत अपनी रोजमर्रा जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं. ये बातें मैं पहले भी बोर्ड पे लिख चुका हूं, समझा चुका हूं. आप समझ गए होंगे कि ये इस पूरे के पूरे लेसन का सम एंड सब्सटेंस है. आगे हमारी फर्स्ट सब हेडिंग जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, वो डिस्कस होने लगा है, हम पढ़ने लगे हैं. ड्रॉ योर स्पेशल अटेंशन. क्या है फर्स्ट हेडिंग? बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज, बीमारियों पर बेहतर तौर पर काबू या गलबा. If you had been born 200 years ago, you would have had about one chance in 8 of living to be 1 year old. अगर आप 200 साल पहले पैदा हुए होते तो आपके पास 8 में से 1 की निस्बत 1 साल तक जिंदा रहने का मौका होता. बात समझ रहे हैं? ये बात मैंने समझाई भी थी कि माजी में कुछ इस तरह के हालात थे. और डियर स्टूडेंट्स, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, तवज्जो दीजिए. इफ से स्टार्ट हुआ है, दैट्स व्हाई कंडीशनल सेंटेंस है. दोबारा पढ़ देते हैं, तवज्जो दीजिए. इफ यू हैड बीन बोर्न 200 years ago, you would have had about one chance in 8 of living to be 1 year old. अगर आप 200 साल पहले पैदा होते तो आपके पास 8 में से जीने का सिर्फ कितने मौके होते? 1 मौका होता. In those days, about 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday. दूसरे लफ्जों में बात यह है कि उन दिनों में 8 में से 7 बच्चे अपनी पहली सालगिरह से पहले ही मर जाते थे. Suppose, फर्ज कीजिए, you had been an unusually strong little fellow and had lived through that first year. फर्ज करें कि आप क्या हैं एक गैर मामूली तौर पर सेहतमंद बच्चे होते हैं या बच्चे थे और 1 साल की उम्र तक पहुंच भी जाते तो क्या हो जाता? आइए जरा देखते हैं. वेरी लाइकली बिफोर यू वर 6 years old you would have had smallpox. और क्या है? इस बात का बड़ा गालबन इम्कान है कि इससे पहले कि आप 6 साल की उम्र तक पहुंचते तो आपको कौन सी बीमारी लग जाती? फर्ज कर रहे हैं स्मॉल पॉक्स, चीचक का मर्ज लग जाता. एंड बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ 12, और जब तक कि आप 12 साल की उम्र तक पहुंचते, यू वुड अनडाउटेडली हैव हैड मीजल्स, whooping cough, स्कारलेट फीवर एंड डिप्थेरिया. तो आपको बिलाशुबा कैसी बीमारियां लग चुकी होती? मीजल्स, खसरा, whooping cough, काली खांसी, स्कारलेट फीवर, सुर्ख बुखार एंड डिप्थेरिया, खुन्नाक जैसी बीमारी लग चुकी होती. इवन देन योर बैटल फॉर लाइफ वॉज नॉट ओवर. और हत्ता कि आपकी जिंदगी के लिए जो जिद्दोजहद है, जिंदगी की जो लड़ाई है, वो यहां पे भी खत्म ना होती. येलो फीवर, मलेरिया, टाइफस, कॉलरा, टाइफॉइड फीवर एंड इवन इन्फ्लुएंजा once started spread through our community. फिर भी क्या होता? पीला बुखार, मलेरिया, टाइफस, हैजा, टाइफॉइड और नज़ला जुकाम अगर एक बार फूट पड़ते तो क्या हो जाता? वो पूरे के पूरे इलाके में फैल जाते. इस तरह के हालात थे. कब? 200 साल पहले. अभी हम जितनी टेक्स्ट पढ़ी है उसके मजीद सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे. Draw your special attention to whiteboard. Likely, probable, possibly, expectedly, believably. फिर battle, struggle, fight,
contest, conflict, control, check, curb, restraint. So move to the next text. Life was most uncertain. जिंदगी बहुत ही गैर यकीनी थी. Uncertain, unsure. A person who lived to be more than 30 years of age was indeed fortunate. एक शख्स अगर 30 साल से ज्यादा उम्र जी लेता था, जिंदगी जी लेता था, तो वो यकीनन बिलाशुबा खुशकिस्मत समझा जाता था. It is unbelievable that such conditions could have existed so short a time ago. क्या ऐसा यकीन करना भी महाल है कि इस तरह के हालात क्या हैं थोड़े ही अरसा पहले पाए जाते थे. Today, babies are born in hospitals. ये किसकी वजह से है? Using the scientific method. So बच्चे आज जो हैं अस्पतालों में पैदा होते हैं. Where there is little likelihood, जहां पे बहुत ही कम इम्कान होता है of their getting a disease, उनको बीमारी लगने का. Young people are treated to protect them against smallpox, diphtheria and typhoid fever. और नौजवान लोगों का भी इलाज किया जाता है उनको मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से बचाने के लिए. बीमारियां कौन सी हैं? स्मॉल पॉक्स चीचक, डिप्थेरिया खुन्नाक एंड टाइफाइड फीवर और मुतादी बुखार. टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 years old. आज एक शख्स जो है वो तवक्को कर सकता है कि वो 70 साल की तकरीबन उम्र को जी सकता है. In other words, more than 30 years have been added to the expected length of man's life. दूसरे लफ्जों में कहिए कि 30 साल से ज्यादा का इजाफा हो गया है इंसान की मतवक्को जिंदगी में. These changes have been made possible by the use of scientific method to solve such problems as the causes of disease and its prevention. ये तब्दीलियां साइंसी तरीका कार के इस्तेमाल की वजह से ही मुमकिन हुई हैं क्योंकि साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल ने बीमारी की वजह और उससे बचाव जैसे तमाम मसाइल हल कर दिए हैं. सो कुछ सिनोनिम्स को देखेंगे जैसे लाइकलीहुड, इंपॉर्टेंट वर्ड है, चांस, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, प्रॉस्पेक्ट और फिर प्रोटेक्ट, सेव, सेफगार्ड, शील्ड और डिफेंड. सो नेक्स्ट जो हमारी सब हेडिंग है वो है बेटर सैनिटरी कंडीशंस. तो सैनिटरी का मतलब क्या होता है? क्लीनलीनेस. तो बेहतर क्या है? सफाई के इंतजामात हो गए हैं और ये भी किसकी वजह से हुआ है? साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल से. तो चलिए पढ़ते हैं. इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन व्हाट सैनिटरी कंडीशंस इन सम ऑफ आवर लार्जर सिटीज वर लाइक ओनली 100 years ago. सिर्फ 100 साल पहले ये तसव्वुर करना भी मुश्किल था, महाल था कि किस तरह के सफाई सुथराई के हालात पाए जाते थे हमारे कुछ बड़े बड़े शहरों में. Into the narrow, unpaved and poorly drained city streets, household garbage and other refuse were thrown. तंगो तारीक गलियों में जिनमें ना फुटपाथ थे, कच्ची थी वो गलियां और पानी का निकास बड़ा ही खस्ता था, वहां पे घरेलू कूड़ा क्रिकट और गंदगी और दूसरे फुजलात फेंके जाते थे. एनिमल्स वेंडर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स, और गलियों में जानवर मवेशी आवारा फिरते थे. फीडिंग अपॉन द गार्बेज, और उसी कूड़ा क्रिकट पे वो चरते थे, खाते पीते थे. आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, मैनी ऑफ देम सिचुएटेड where human waste drained into wells from which people obtained drinking water. और बैरूनी जो बैतुल खला थे वो आम हुआ करते थे और बहुत सारे ऐसी जगहों पर वाक़या थे जहां इंसानी फुजला बहकर कुओं में चला जाता और लोग वहां से पीने का पानी भी हासिल करते थे. सो बड़ी ही पैथेटिक मिजरेबल सिचुएशन थी. सो आइए इंपॉर्टेंट एक सिनोनिम डिस्कस कर लेते हैं. अनपेव्ड, अनपेव्ड, नॉट मेटल्ड, रफ, इरेगुलर, बम्पी. सो डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में कुछ मज़ीद बातें भी हम डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही.
So thank you so much. Stay blessed.